डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में तीसरा जो पार्ट है एडजेक्टिव वो पढ़ा। एडजेक्टिव किसे कहते हैं ये पढ़ा। एडजेक्टिव इसमें सिर्फ कहते हैं वो लफ्ज़ जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, किसी इसम की या इसमें ज़मीर की मज़ीद तारीफ़ बयान करता है, उसे इसमें सिर्फ कहते हैं। आज हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ने लगे हैं, एडजेक्टिव की किस्में पढ़ने लगे हैं। तो एडजेक्टिव की जो पहली किस्म है उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से मुराद इसमें सिफ्त की वो सिफ्त है, वो एडजेक्ट क्वालिटी से आप जैसा कि वर्ड से मालूम हो रहा है, जो किसी भी चीज़ की खूबी को बयान करती है, किसी शख्स चीज़ की कैफियत खूबी या ख़ामी को बयान करे, उसको उस खूबी या ख़ामी को इसमें सिफ्त में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज़। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये बताती है द काइंड, किस्म बताती है, स्टेट बताती है। आज क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, एक बंदे की जो क्वालिटी बताती है। आर अ थिंग, जब किसी चीज़ की खूबी या ख़ामी को बयान करती है, तो ये किस्म जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगी। मसलन ही इज़ आ, वो है एक, देखें, ही इज़ आ FAT फैट बॉय। ये फैट जो है, ही इज़ अ फैट बॉय, BOY बॉय। ये फैट जो है ये इसमें क्वालिटी बता रहा है। ही इज़ अ फैट बॉय, वो एक मोटा लड़का है। फैट होना ये इसकी क्वालिटी है, खूबी है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएगा। ही इज़ अ फैट बॉय। अच्छा, उसके बाद अहमद है, क्या है, एन ऑनेस्ट मैन। अहमद एक ईमानदार आदमी है। ईमानदार होना उसकी जो क्वालिटी है, खूबी है। ये इस तरह के जो खूबी बयान करते हैं। ही इज़ अ गुड बॉय, अमजद इज़ अ गुड बॉय। अमजद एक अच्छा लड़का उसकी एक खूबी है। उसके बाद लार्ज सिटी, कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी, बड़ा शहर उसकी खूबी है। लार्ज सिटी एक बड़ा शहर, खूबी है। दे लिव, वो रहते हैं, इन अ बिग हाउस, बड़े घर में। अब घर इसमें इसम है, लेकिन बिग होना, बड़ा होना, ये इसकी खूबी है। इसमें सिफ्त में यानी कि क्वालिटी के अंदर आ रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी कि मैं सफ़ेद लिबास पहनता हूँ, मैं वेयर पहनता हूँ, वाइट ड्रेस होना ये इसकी क्वालिटी है, खूबी है। तो यहाँ पे जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सबसे पहले हमने पढ़ा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी से मालूम ही होता है किसी चीज़ की जो मिकदार को बयान करता है। एडजेक्टिव वो किस्म जो किसी भी चीज़ की मिकदार को बताती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाती है। यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वो लफ्ज़ एडजेक्टिव है जो किसी भी चीज़ की मिकदार को बताता है। मिकदार, किसी चीज़ की मिकदार को बयान करे। यानी कि मैंने कुछ चावल खाए, I ate, मैंने खाए सम राइस, कुछ चावल। ये सम जो है ये इसमें सम क्या है, इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मिकदार को बयान कर रहा है। यू हैव, आप रखते हैं नो सेंस, आप कोई शऊर नहीं रखते हैं। इसमें सेंस जो है, नो सेंस, कोई शऊर नहीं रखना। इसमें जो लफ्ज़ नो आया है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए आया है। उसके बाद शी डिड नॉट ईट, उसने वो ना खाया। एनी, कोई भी फ्रूट फल, उसने कोई फल ना खाया। तो यहाँ पे जो एनी आया है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आया है। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आगे हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। एडजेक्टिव ऑफ नंबर से मुराद एडजेक्टिव की वो किस्म है जो किसी भी चीज़ के तादाद को ज़ाहिर करती, किसी चीज़ की तादाद को ज़ाहिर करे। कोई चीज़ जो है कितनी उसकी तादाद है वो ज़ाहिर करे, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आता है। 2, 3, 4, 5, 6 मसलन। उसके बाद आता है वी हैव 2, जो है ना, हैंड्स टू वर्क, हमारे पास 2 हाथ हैं। इसमें 2 जो है हैंड्स, 2 इसमें क्या है, यानी कि नंबर तादाद को बता रहा है। अली जो है ना, ऑल मैन मस्ट डाई, हर इंसान को मर जाना। ऑल इसमें नंबर है, तादाद है। मोस्ट बॉयज़, ज़्यादातर लड़के, लाइक क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो ये जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आते हैं। इस तरह के अल्फाज जितने भी जो तादाद को ज़ाहिर करेंगे वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएंगे। उसके बाद बारी आती है एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ, वाहिद है या जमा है, की तरफ इशारा करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन्स के साथ मिलकर किसी चीज़ के वाहिद होने की तरफ या जमा होने की तरफ इशारा करते हैं। मसलन दिस बॉय, ये लड़का है ना, इज़ है स्ट्रोंगर देन यू, ये लड़का आपसे मजबूत है। उसके बाद दूसरी बात है
तो दीज बॉयज़, ये लड़के जो है ना, ये दीज और दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब उसके बाद दिस बॉय, ये लड़का इज़ हार्ड वर्किंग, सख्त मेहनती है, तो दिस ये वाहिद की तरफ इशारा करता है। दीज जो मैंगोज़ आर सोर, ये मैंगोज़ जो हैं ये आम खट्टे हैं, तो ये जो है आमों की तरफ इशारा कर रहा है दीज वगैरह। तो ये उसके बाद दीज ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं जो कि नाउन की तरफ जो इशारा करते हैं। उसके बाद अगली बारी आ जाती है नंबर 5 पे आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। जैसा कि इंटेरोगेटिव का मतलब सवाल करना होता है, सवाल पूछना होता है, तो वो एडजेक्टिव जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिससे हम जिनके साथ हम किसी नाउन के साथ आते हैं सवाल पूछने के लिए, मसलन हुज़ बुक इज़ दिस, ये किसकी किताब है। उसके बाद विच वे, कौन सा रास्ता, शैल वी गो, कौन से रास्ते पर जो है ना जाएं, हम किस रास्ते से जाएं। उसके बाद एक मैं एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ मैन, किस किस्म के आदमी, व्हाट काइंड ऑफ मैन, किस किस्म का आदमी, इज़ ही, वो किस किस्म का आदमी है। देखें व्हाट, WHAT, व्हाट काइंड ऑफ मैन, इसमें व्हाट काइंड, किस किस्म का, ऑफ मैन आदमी, ये आदमी की तरफ जो है ना सवाल पूछा जा रहा है। तो ये जहाँ पे व्हाट जो आया है ये जो है यानी कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पर आया है। इस तरह के जो फ़िक्रात हैं जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, नाउन के बारे में पूछने के लिए आए, तो उनको जो है ना एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेटिव कहते हैं। अब नंबर 6 पे बारी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटेड और या डिस्ट्रीब्यूटिव भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जो है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी जो है ना के साथ, नाउन के साथ मिलकर तादाद या मिकदार की तरफ इशारा कर देते हैं। किसी चीज़ को तकसीम करते हैं या तादाद को ज़ाहिर करते हैं, तादाद की तरफ इशारा करते हैं। ईच, आइदर, नाइदर, नन जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। मसलन यहाँ पे एक एग्जांपल है, ईच बॉय मस्ट, हर लड़के को मस्ट ज़रूर डू करना चाहिए, ही इज़ बेस्ट, अपनी बेहतर कोशिश करनी चाहिए। आइदर ड्रेस विल डू, जो है कोई भी लिबास चलेगा, आइदर कोई भी, ड्रेस विल डू करने के लिए आता है, करेगा, काम करेगा, चलेगा। उसके बाद हर जो है ना सिपाही बहादुर है, एवरी सोल्जर, हर सिपाही, इज़ ब्रेव, बहादुर है। तो यहाँ पे एवरी जो है ये जो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव्स कौन से हैं? ऐसे एडजेक्टिव जो मलकियत वगैरह को जाहिर करते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो है ना जो किसी नाउन के साथ मिलकर मलकियत को बताते हैं, मलकियत जाहिर करते हैं, तो पोसेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे ये लिख देते हैं हम, ही, वो, इज़ है वेयरिंग, he is wearing my shirt। यहाँ पे देखें he is wearing my shirt, वो मेरे शर्ट पहने हुए हैं। ये my जो है चूँकि मेरे शर्ट की तरफ, मलकियत की तरफ इशारा कर रहा है, he is wearing my shirt, वो मेरी शर्ट पहने हुए है, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। उसके बाद और इसकी एग्जांपल है, दिस इज़, ये है हिज बुक, ये उसकी किताब है। और इसके बाद यानी कि आई वांट टू सी योर हाउस, मैं आपका घर देखना चाहता हूँ। आवर हाउस इज़ नियर द पार्क, हमारा घर पार्क के करीब है। ओवर, ये देयर, अब हिज, हिम, ये जो है ये एडजेक्टिव हैं। कौन से एडजेक्टिव? पोसेसिव एडजेक्टिव के ज़िम्मे में आते हैं, ये पोसेसिव एडजेक्टिव्स हैं। उसके बाद नंबर 8 पे बारी आती है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फेसाइजिंग का मतलब, एम्फेसाइज का मतलब ज़ोर देना होता है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी बात पर ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो किसी नाउन पर ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। ऐसे नाउन्स को, ऐसे एडजेक्टिव्स को एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहते हैं। मसलन दिस इज़, ये है माय ओन हाउस, दिस इज़ माई ओन हाउस, ये मेरा अपना घर है। यहाँ पे हाउस एक नाउन है और ऑन जो आया है ये हाउस पर जोर देने के लिए आया है, तो ये जो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाता है। उसके बाद नंबर 9 पे आता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स।
एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी भी इसम जो है उसको उसके स्ट्रॉन्ग इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं। एक सडन जो इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, मजबूत जज्बात को जो बताने के लिए किसी नाउन के साथ आते हैं, ऐसे जो है एडजेक्टिव्स को एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नोट करें, व्हाट, क्या, एन इंटरेस्टिंग, कितनी एक दिलचस्प, बुक, किताब, कि कितनी एक दिलचस्प किताब है। उसके बाद व्हाट अ ब्यूटीफुल। नंबर 10 पे बारी आती है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। जैसा कि नाउन से ही ये पता चल जाता है, नाम से, प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी जो है ना ख़ास इसम के साथ इस्तेमाल होते हैं, ख़ास इसम की तरफ इशारा करते हैं, ख़ास इसम के साथ मिलकर बन जाते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनको प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। मसलन पाकिस्तान से पाकिस्तानी, पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है। अब जब इससे नाउन बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, तो वो जो एडजेक्टिव होगा वो प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। पाकिस्तान नाउन पाकिस्तानी, इंडिया नाम है इंडियन, उसके बाद अमेरिका नाम है अमेरिकन, अमेरिकी। अब ये नाउन है, प्रॉपर नाउन। उनसे जो आगे हम एडजेक्टिव बना रहे हैं, पंजाब से पंजाबी, और उसके बाद चाइना से चाइनी, और किसी भी मुल्क जो मुल्क है या कोई प्रॉपर नाउन है उससे हम जो है कोई नाम बना लेते, एडजेक्टिव इसमें सिर्फ बना लेते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं। तो